23 मई। जिस तरीके से मेरी मम्मी और पापा की 25th एनिवर्सरी है 24 मई को, तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस व्लॉग, सो मस्ट वॉच दिस व्लॉग टू लाइक। वी की गाड़ी है, बहुत शानदार लग रही है, अंदर से इंटीरियर रेड और ब्लैक में है। कभी इस पे लाइट पड़े तो आपको दिखाई दे, नीचे से भी रेड हो रही है और काफ़ी साइलेंट भी है एज वेल। तो इतनी स्पेशल कार क्यों भिजवाई गई है? लीमो Yeah, Nemo here. या Yeah. लोकल बियर क्राफ्ट। सो गाइस, पूछ लो, हमने इनसे कहा नहीं था कहीं पर भी ले जाने को, ये अपना इंडियन रेस्टोरेंट लेकर के आए। इसका मतलब कुछ ना कुछ है, तो अब चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अरे कोई डिस्कशन की बात नहीं है। इनसे 1 मिनट पूछो बाजार की, वो जो पीछे रुकी है। चलिए, ये गाड़ी हमें छोड़ने आई थी हमारे स्पेशल ओकेजन के लिए। जिस तरीके से हमारे ट्रैवल एजेंट ने पूरी तरीके से चीज़ें कुछ बुक कर रखी थी, उन्होंने हमारा कुछ स्पेशल डिनर करवा रखा था। मैंने उन्हें बताया था कि आज क्या ओकेजन है इन सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज ऑफ माई मदर फादर्स मैरिज एनिवर्सरी। बट भाई वही वाली बात है ना कि टिपिकल इंडियन पेरेंट्स सरप्राइजेस रखने नहीं देते हैं, रखना भी देते हैं तो सुनते नहीं अपना आगे। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई बीच में आपने किया है यहाँ पर चिकन तुम उधर आ जाओ, रोगन जोश, आप इधर आ जाओ, दोनों भाई इधर आ जाओ। बटर मशरूम विद गार्लिक, तंदूरी रोटी। तो भाई यहाँ का ये बेस्ट था जो हमने ऑर्डर किया है, और फिलहाल अभी हम टेस्ट करते हैं एंड देन वी विल टेल यू कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है हनोई में, जो कि ओल्ड क्वार्टर से काफी नजदीक है एंड इसका नाम है, तो रेस्टोरेंट का नाम है द फ्लेवर एक्सप्रेस। देखते हैं डज इट एक्चुअली डिलीवर्स फ्लेवर्स, और वैसे खुशबू काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। और हेलो, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। एंड वी आर हियर इन वियतनाम एक्सप्लोरिंग ऑल द सिटीज इन वियतनाम and you are watching the Vietnam travel series. So as today is my parents 25th anniversary, आज मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, और हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ले रखा है परसों वाले दिन हमारे होटल में, जो कि हमें आज लेना था बिकॉज क्योंकि हमने अर्ली चेक इन किया था और हम करते भी किया। तो नाउ आई एम गोइंग फॉर बाइंग समथिंग फॉर देम, जिसमें मैं एक छोटा सा केक या पेस्ट्री लाने वाला हूँ। उसी के साथ अगर मुझे योगर्ट और कुछ फ्रूट्स मिले तो मेरे पास ओट्स वगैरह है, मैं वो बना लूंगा। एंड इफ आई गेट समथिंग एल्स तो मैं वो भी चीज लेकर के आऊंगा। बाकी मेरे पास वाई रखी है, मैं वो बना दूंगा। तो एक अच्छी सी टेबल अरेंज हो जाएगी अपने रूम में ही, या फिर देखते हैं ऊपर रेस्टोरेंट में जाकर के कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं हूँ वियतनाम प्यारी प्यारी छोटी छोटी सड़कों पे, और मैंने रास्ता देखा है अभी ऑनलाइन गूगल पे, सो आई जस्ट गेट द डायरेक्शंस ऑन गूगल। It's a kind of a general slot. अपने यहाँ समोसे का गाड़ी और टिक्की चाट वगैरह सुबह से मतलब कई जगह चालू हो जाती है। वैसे यहाँ पर पता है कई सारे सी फूड या फिर मतलब कई सारी चीजें हैं जो खाने वाली, जो इनके लिए सुबह से चालू हो जाती हैं। तो वहीं पर ही बैठे हुए थे अभी बीच में, मैं वहाँ पर कैमरा खोल नहीं पाया। एक तरफ भाई सब्जी की दुकान है, दूसरी तरफ सुबह सुबह आम हो रहा है। ऐसा ही है यहाँ का सीन। ये भाई देखो कितना प्यारा सा गेट लग रहा है। फिलहाल भाई मेरे पैर में होने लग रहा है दर्द। अगर यहाँ पर कोई केकरी या बेकरी हो तो। यार धूप तो अभी से ही काफ़ी ज़्यादा होने लगी, और हमें तो अभी ट्रैवल भी करना है दानांग की तरफ। फिलहाल ये हमारा तीसरा दिन है वियतनाम की सड़कों पर, वियतनाम की हनोई की सड़कों पर।
हनोई जो है वो यहाँ की कैपिटल है। जिस तरीके से मैं इसकी हिस्ट्री और कुछ टूर्स आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, टूरिस्ट स्पॉट, पब्लिक स्पॉट, सब चीजें आपको दिखा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के चेकआउट कर लें। बिल्डिंग चेक करना, ये क्या शानदार लग रही है। और इसके पीछे वो सामने भी, तो नो डाउट इनके पास आर्किटेक्चर, इनके पास भी टेक्नोलॉजी है। कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अभी तक हम बैठे हैं, जहाँ पर भी हमने टूर किया है ज्यादातर जो है वो विनफास्ट वी की गाड़ियां हैं, जो कि अब इंडिया में भी आ चुकी हैं। एंड आई रियली लाइक दीज ट्रीज, जहाँ पर भी मुझे दिख रहे हैं, मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और सामने भी थोड़ा सा फ्रेंच आप इसके पीछे देख पा रहे होंगे। द कॉफी हाउस तो खुला हुआ है वहाँ पर। डेस्टिनेशन लगभग आ चुकी है क्योंकि गूगल पे भी यहीं की लोकेशन दिखा रहा है, वो इसके बराबर में। आई होप वो खुला हुआ हो। अगर नहीं खुला हुआ होगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज हो जाएगा सुबह सुबह। वूज़ेला, वो रहा मामाज बेकरी। आई थिंक ये खुला हुआ है क्योंकि इसके आगे कई सारे स्कूटर्स, बाइक्स, ये सब चीजें खड़ी हुई हैं। भाई यहाँ पर बाइक का रेशियो देखो आप खुद ही कितना कम है। ये आप जितनी भी ये देख रहे हो ना, ये सब की सब स्कूटीज है। ओके, और बाइक इनमें से सिर्फ और सिर्फ, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये यामाहा, देख रहे हो आप? तो इतना कम रेशियो है यहाँ पर बाइक और बाइक यूज करने वालों का एज कंपैरिजन टू स्कूटी। फिलहाल हम आ चुके हैं इस बेकरी पे। भाई ये तो कुछ नई नई सी चीजें लग रही हैं। चॉकलेट फॉर स्मॉल केक, लिटिल केक। तो भाई हमारा पोपट कट चुका है और सुबह सुबह पद्दी लग चुकी है काफी लंबी। गुस्सा आ रही है होटल वाली पे, जिसने बताया मुझे कि यहाँ पर आप चले जाओ। भाई इतनी दूर आया हूँ मैं, 600-700 मीटर चलते और यहाँ पर आकर के इंतजार खत्म हुआ था कि साली ने और बढ़वा। मार्केट दिखी इसमें कुछ तो आया हूँ, बस समझ में चिटे। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी टाइप्स ऑफ नूडल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तो फिर शायद इंडिया में मिलती है दूसरी पैकेजिंग, दूसरा नाम से, बट यहाँ पर कहीं पर भी आपको मैगी या फिर कुछ भी ऐसा वाई देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को प्रिपेयर होकर के आना कि आपको ज़्यादातर कोई फेमिलियर चीज़ मिल जाएगी खाने पीने के लिए इन मार्केट्स पे भी, ऐसे छोटे मोटे मॉल्स में भी। आई थिंक ये बॉटल काफ़ी क्यूट और काफ़ी यूनिक लग रही है, ये ले लेनी चाहिए। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया है, ये कुछ स्कीम्स लिए 10,000 फॉर ईच, राइट? Yeah, and this for 7,000 each. 28. Yeah, and this for 9,000. What? 10,000. This. Oh, 10,000. She told me for 9,000. Yeah, she told me for 9,000. The one who is working inside. Total how much? Exclude this. Exclude this. भाई अपने आप चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि तो कहीं पर भी छुआ देंगी। This, 88,000. ओके, महंगाई आप समझ सकते हो भाई। ये सिर्फ 4 केन, 2 योगर्ट के पाउचेस और ये बनाना मेरे को मिले हैं 88,000 में। 88,000 वियतनामीज डॉलर, मतलब लगभग यहाँ के 325 रुपए, 327 रुपीज आ रहा है। वैसे तो कल भाई काफी लेट हो चुका है क्योंकि बज चुके हैं 8 और हमें 11 बजे यहाँ से निकलना है। नाश्ता आज मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ अपने आप ही अरेंज कर देते हैं। अपने आप अरेंज करने के चक्कर में लगभग यही सामान आ पाया क्योंकि मार्केट में पता भी नहीं चलता भाई क्या सही है सही नहीं। इट्स एक्चुअली सो मच ह्यूमिड एंड हॉट आउटसाइड। तो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो वियतनाम आने का, मैं आपसे बस ये कहूँगा कि मेरे को नहीं पता और मौसम कैसे रहते हैं यहाँ पर, कैसे नहीं रहते, बट इस मौसम में आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के, मतलब एक तो आपकी खुद की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोगों को कोल्ड होता है तो मास्क यूज करते हैं, बट अगर आपको काफी जल्दी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं या फिर दिक्कत हो रही है तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल अभी मैं बना रहा हूँ इसमें डालेंगे हम पूरी म्यूसली और थोड़े से ओट्स और डालेंगे और दही डालेंगे फ्रूट्स काट करके। फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसमें कर्ड डाल रहे हैं, ये काफ़ी सही लगता है। आप भी कभी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। हमारा नाश्ता हो चुका है, Here I'm ready. हम सब लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए मार्केट, बट मार्केट तो जा नहीं पा रहे क्योंकि ऑलरेडी इट्स टाइम 9:23 और 11 बजे हमें हमारा टैक्सी ड्राइवर लेकर के आ जाएगा और शॉपिंग कुछ करी नहीं है तो आई थिंक मेरे को यहीं पर ही अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दे देना चाहिए उनकी 25th एनिवर्सरी का। सो हैप्पी एनिवर्सरी फॉर यू एंड फॉर यू। आप दोनों को 25 साल आपकी शादी के मुबारक हो। और अभी टाइम पास नहीं हो पा रहा था मम्मी का, अब खोल के देखो आराम से, इसे ये खाली कर लो, एक एक करके अनबॉक्स करना। एंड आई कैरीड दिस फ्रॉम इंडिया और यही मैंने कहा था कि दोनों चीज़ें जो है वो मम्मी वहाँ पर फेक देख रही थी मार्केट में, मैंने कहा मैं ओरिजिनल दे दूँगा।
पापा को पहली मतलब ऑटोमेटिक वॉच चाहिए। ऑलरेडी वॉचेस हैं काफी, बट ही वांट्स समथिंग ऑफ लाइक स्विस वॉच। अगर मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक है, इट डजंट वांट एनी। चलो टाइम चेक करो, इट्स 9:25। आपकी वॉच में कितना हो रहा है? 9:25। इस वाली में कितना हो रहा है? इसमें 11:15। 11:50 मेक इट राइट। शायद ये 11:15 वहाँ का आधे घंटे 1 घंटे इंडिया का टाइम होगा, माइट भी। फिलहाल देखते हैं ये जितनी देर मतलब हाथ में रहेगी, चलती रहेगी, तो उतना ही टाइम वर्क करेगी। फिलहाल दीज आर द गिफ्ट्स व्हिच आई हैड कैरीड फ्रॉम इंडिया। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कस्टम की चीज़ें भी ऐसा नहीं है आप लेकर के आ सकते हो, बस आप उनको बिल विल कैरी करो, या फिर एक ही दो चीज़ें होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इससे ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर आप एक या दो चीज़ें लेकर के आ रहे हो तो वो ऐसे नहीं कहना जाएगा कि आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो या फिर वहाँ पर जाकर के आप खरीदोगे बेचोगे, तो आप वो ला सकते हो। फिलहाल मैं भूल गया था भाई फर्स्ट फ्लोर पे क्लिक करना। मैं भी यहाँ से देखूँगा नियर बाय मनी एक्सचेंज, और फिर हम लोग जाएंगे अपनी फैमिली के साथ आसपास की मार्केट और मनी एक्सचेंज, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है 11 बजे तक का, अभी 9:30 बजे। तो लेट्स सी, क्योंकि भाई हमें आगे के लिए भी करेंसी चाहिए, तो हम चाहते हैं यहीं से एक्सचेंज कराना। तो हमने टैक्सी ड्राइवर को बता दिया था इसकी लैंग्वेज में, और ये हमें लेट्स सी मनी एक्सचेंज USD। भाई काफ़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप थी, बट यहाँ पर भी इन्होंने मना कर दिया, और आज संडे है तो कई सारे बैंक्स वगैरह बंद हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं अंदर। इस तरीके का है कुछ ये हनोई एयरपोर्ट, एंड हमारी जो दिखा रहा है दानांग के लिए 11:11, दूसरी 12 बजे है। लेट मी फर्स्ट चेक इन।